कहानी है गरीब किसान की। सुल्तानपुर नामक गांव अत्यंत ही सुंदर था। चारों ओर हरियाली हरियाली ही दिखाई देती थी। चिड़ियों की चहकने की आवाज़ इस गांव को और भी सुंदर बनाता था। इसी गांव में एक प्यारी सी नदी भी थी जिसका नाम गंगा था। सुल्तानपुर नामक गांव में एक बहुत ही गरीब सोहन नामक एक किसान रहता था। सोहन के साथ उसकी पत्नी चंपा और 2 बच्चे भी थे जिनका नाम सोनू और शिल्पा था। उनके घर में खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। सोहन का परिवार पूरे गांव में सबसे गरीब परिवार था। उनकी दशा बहुत ही दयनीय थी। सोहन हर दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान गणेश जी की पूजा किया करता था। सोहन के दोनों बच्चे सोनू और शिल्पा दोनों भाई बहन साथ में ही गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे, जिससे सोहन को स्कूल की फीस की कोई चिंता नहीं होती थी। लेकिन उसे एक चिंता हमेशा रहती थी कि बच्चों का पालन पोषण वह अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी चंपा ने सोहन से कहा कि कल मुझे बहुत काम है तो आप बच्चों को स्कूल छोड़ देना जाके। सोहन बोलता है, हाँ, मैं बच्चों को स्कूल में छोड़ दूंगा। अगले दिन सोहन सुबह जल्दी उठकर भगवान गणेश जी की पूजा करके आता है और बोलता है, चंपा, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हो तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ दूं। तभी चंपा बोली, हाँ, मैंने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर दिया है। जाए बच्चों को स्कूल छोड़ दो जाके। तभी सोहन सोनू और शिल्पा को स्कूल छोड़ने चला जाता है। तब तक चंपा घर का सारा काम कर लेती है और सोहन भी बच्चों को स्कूल छोड़कर आ जाता है और बोलता है, चंपा, चलो हमें खेत में भी काम करना है। चंपा बोली, हाँ, जल्दी से खेत का काम कर लेते हैं चल कर, वरना दोपहर तक बच्चे भी आ जाएंगे। सोहन बैलों को लेकर खेत चला जाता है और चंपा खेत जाने से पहले गणेश जी के मंदिर जाकर प्रार्थना करती है, हे गणेश जी, इस बार हमारे खेत में अच्छी फसल तैयार हो, जिससे हम हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल पे पढ़ने के लिए भेजें, जिससे वो आगे बढ़े। इतना बोलकर चंपा मंदिर से खेत को सोहन के पास चली जाती है। सोहन खेत में हल जोत रहा था। खेत में हल जोतते जोतते दोपहर हो जाती है। सोहन बोलता है कि चंपा, अब दोपहर हो गई है, बच्चे अब स्कूल से आ गए होंगे। सोनू और शिल्पा दोनों बच्चों को भूख लगी होगी। तुम घर चली जाओ, मैं शाम को आ जाऊंगा। चंपा तुरंत घर चली जाती है, लेकिन सोहन अभी भी खेत में हल जोतता है। शाम को सोहन घर जाता है और बोलता है, चंपा, खाना लगाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चंपा बोलती है कि घर का राशन खत्म हो गया है। सोहन बोलता है, चंपा, कोई बात नहीं, लेकिन सोनू और शिल्पा ने खाना खा लिया है ना? चंपा, हाँ, सोनू और शिल्पा दोनों ने खाना खा लिया है। सोहन और चंपा ने उस रात को पानी पी के काम चला लेते हैं। सोहन बोलता है, चंपा, तुम बच्चों के पास जाकर सो जाओ, मैं यही लेट जाऊंगा। चंपा बच्चों के पास चली जाती है
और सोहन को नींद नहीं आती है और वह सोचता है कि हे भगवान जी, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी खाने को भी नहीं है। अब मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूंगा? अब मैं अपने बच्चों व अपनी पत्नी चंपा के लिए कपड़े कैसे लाऊंगा? हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए, कोई रास्ता दिखाओ हमें, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। सोहन ये सब सोचते सोचते सुबह हो जाती है। सोहन भगवान गणेश जी के मंदिर जाता है। शिव पुत्र गणेश जी, अब तो मेरी मदद कीजिए। इतना बोलकर सोहन घर चला जाता है। तब चंपा बोली, में राशन खत्म हो चुका है, मंगल सेठ की दुकान से कुछ राशन लेते आओ। मैं अभी मंगल सेठ के घर में जाता हूँ, उससे कुछ पैसे उधार मांगूंगा, जिससे घर का कुछ राशन आ जाएगा। सोहन तुरंत ही मंगल सेठ के घर जाता है। मंगल सेठ घर पर ही होता है और बोलता है, अरे सोहन, तूने आज अमीरों की गली कैसे आ गया? अरे नहीं नहीं मंगल सेठ, आज मेरा मन हो रहा था कि काफी दिन हो गए आपसे मिले। मंगल सेठ जी, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, आप जैसा इस संसार में कोई भी नहीं है। आप तो इस गांव के ही नहीं, पूरे शहर के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हो। मंगल सेठ तुरंत ही समझ जाता है सोहन को कुछ चाहिए है, इसलिए ही वह मेरी इतनी तारीफ कर रहा था। मंगल सेठ ने सोहन से पूछा, अच्छा क्या चाहिए है भाई? काफी देर से मेरी तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हो तुम। अरे मालिक, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे लिए 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं बना। बीवी बच्चे दोनों 2 दिन से एक अन्न का निवाला भी नहीं खाया है। मुझे 1000 रुपए दे दो, जिससे मैं अपनी पत्नी व बच्चों का पेट भर सकूंगा। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरी फसल तैयार हो जाएगी, मैं आपके पैसे तुरंत ही लौटा दूंगा। मेरी इतनी मदद कर दो मालिक। मंगल सेठ बहुत ही घमंडी था और बोला, अच्छा अब मैं समझ तुम मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे। मैं तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना होगा तुझे। अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुझे 1000 रुपए दे दूंगा। सोहन बोला, हाँ, मैं आपके सारे काम कर दूंगा, लेकिन मुझे काम क्या करना होगा? तुझे मेरा खेत की जोताई करनी पड़ेगी। हाँ, मैं आपका खेत जोत दूंगा। खेत जोतने के बाद पैसे ले लेना। आप जाओ और मेरा खेत जोतो जा। सोहन तुरंत ही अपने बैलों को लेकर मंगल सेठ का खेत जोतने लगता है। गर्मी बहुत तेज हो रही थी। बहुत तेज धूप में सोहन मंगल सेठ का खेत जोत रहा था। शाम होते ही सोहन मंगल सेठ के घर जाता है और बोलता है, मालिक, मैंने आपका खेत जोत दिया है, अब मुझे 1000 रुपए दे दो। मंगल सेठ ने सोहन को 1000 रुपए दिए और बोला, तो पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर में तुम रोज काम करना, जिससे अपनी व अपनी पत्नी और बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाओगे, तो तुम कल भी काम पर आ जाना। हाँ मालिक, मैं कल भी आपका काम कर दूंगा। सोहन इतना बोलकर राशन लेकर घर चला जाता है। चंपा, मैं राशन लेकर आ गया हूँ, जल्दी से मेरे बच्चों के लिए खाना बना दो, बच्चे भूखे होंगे। हाँ, मैं अभी बच्चों व आपके लिए खाना बना देती हूँ। खाना खाकर बच्चे व चंपा सो जाते हैं।
सोहन अगले ही दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान गणेश जी की पूजा करके मंगल सेठ के ये चला जाता है और उसका दूसरा खेत जोतने लगता है। गर्मी बहुत तेज हो रही थी। बहुत तेज धूप में सोहन मंगल सेठ का खेत जोत रहा था। जब सोहन शाम को मंगल सेठ के घर जाकर पैसे मांगता है तो मंगल सेठ बड़ी ही गुस्से से बोलता, मुझे अब कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे अपना काम करना था तो मैंने वो तुझसे काम करा लिया। वैसे तो मेरे सारे खेत 10,000 रुपए में जोते जाते, लेकिन मैंने अपनी चतुराई से तुझसे सारे खेत 1,000 रुपए में ही जोता लिया। ना मालिक, ऐसा न करो मेरे साथ, मुझ पर रहम करो, दया करो, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो। जा जा यहाँ से निकल मेरे घर से। भगवान गणेश जी सब देख रहे हैं, तुमने मेरे साथ गलत किया। देखना भगवान गणेश जी तुमको इसकी सजा जरूर देंगे। इतना बोलकर सोहन मंगल सेठ के घर से चला जाता है और भगवान गणेश जी के मंदिर जाता है और बोलता है, हे भगवान जी, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी खाने को भी नहीं है। अब मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूंगा? अब मैं अपने बच्चों व अपनी पत्नी चंपा के लिए कपड़े कैसे लाऊंगा? भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए, कोई रास्ता दिखाओ हमें, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे भगवान श्री शिव पुत्र गणेश जी, अब तो मेरी मदद कीजिए। हे भगवान गणेश जी, अब तो मेरी मदद करो। उस मंगल सेठ ने मेरे साथ गलत किया, आपको मेरे साथ न्याय करो भगवान गणेश जी। इतना बोलकर सोहन अपने खेत में चला जाता है और देखता है कि उसके खेत में एक चमकता हुआ एक घड़ा दिखाई देता। सोहन तुरंत उस घड़े को अपने घर ले जाता है और जोर जोर से अपनी पत्नी को बुलाता है। अरे चंपा, ओ चंपा, देखी तो मुझे क्या मिला है। चंपा उस घड़े को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, सब भगवान गणेश जी की ही कृपा है। हाँ हाँ, ये सब भगवान गणेश जी की कृपा। इस घड़े के सोने को बेचकर हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं और गरीबों की मदद भी कर सकते हैं। धीरे धीरे सोहन बहुत ही अमीर हो जाता है। अब सोहन के पास बंगला, गाड़ी, घोड़े सब कुछ आ जाता है और सोहन गरीबों की मदद भी करता है। उधर मंगल सेठ बहुत ही गरीब बन जाता, न तो रहने को घर न खाने को खान। बहुत जल्द ही मंगल सेठ का देहांत हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी गरीब पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करो और मम्मी और पापा दोनों से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और जाते जाते ये ज़रूर बताएगा कि आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। धन्यवाद।